औलाद ने वालिदैन की देखभाल करने से इनकार किया तो जायदाद नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, और यह फैसला आपने जरूर सुना होगा। खबर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है, लेकिन इस खबर के पीछे हकीकत क्या है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए यह सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां औलाद की जानिब से वालिदैन को सताया जाता है, और इन सारे मामलों को देखने के बाद यह खबर आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन खबर सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। इस खबर में आपने सुना भी होगा कि अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो आपको जायदाद नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी सामने आया है। मैं आप लोगों से यह भी चाहूंगा कि आप लोग इस लाइव ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सा शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ पाएं और इस अहम और महत्वपूर्ण खबर को हर एक कोई सुन पाए। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, और इस फैसले में कहा क्या गया है, इस फैसले के पीछे सच्चाई क्या है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। खबर के पीछे राज क्या है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। उर्मिला दीक्षित अपने बेटे सुनील दीक्षित को कुछ जायदाद गिफ्ट करती है। यानी कि एक मां अपने बेटे को जायदाद गिफ्ट करती है, और इस जायदाद के खरीदने की जो तारीख थी वो 23 जनवरी 1968 थी। यानी कि जिस तारीख को यह जायदाद खरीदी गई थी, और उसके बाद खरीदने के बाद इस उर्मिला दीक्षित ने अपने बेटे सुनील दीक्षित को ये जो जायदाद थी वो गिफ्ट की। तारीख इसकी खरीदने की 23 जनवरी 1968 थी, और जब गिफ्ट की गई तो तारीख 7 अगस्त 2019 थी। यानी कि जब इस मां ने अपने बेटे को यह जायदाद गिफ्ट की तब तारीख 2019 थी, 7 अगस्त 2019 थी, और 9/9/2019 को जायदाद जो है वो बेटे के नाम कर दी। यानी कि कुछ दिनों के बाद यह जायदाद सुनील दीक्षित के नाम हो जाती है। और जब गिफ्ट डीड बनती है, जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस पूरा चलता है। गिफ्ट डीड बनने के बाद बेटा इस गिफ्ट डीड में यह लिखता है कि मैं जब तक मेरे मां बाप जिंदा है, मैं तब तक अपने मां बाप की खिदमत करूंगा। यानी कि साफ तौर पर यह बेटा कह रहा है कि जो जायदाद मुझे मिली है, इस जायदाद के बदले में मैं अपने वालिदैन की खिदमत मरते दम तक करूंगा। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब से देखें तो वालिदैन की खिदमत करना हमारे लिए फर्ज हर जगह पे है, हर एक घर में है। लेकिन यह बेटा यह लिखता है कि जब तक मेरे मां बाप जिंदा है, इस जो जायदाद मुझे गिफ्ट की गई है, इस जायदाद के बदले में अपने वालिदैन की मरते दम तक खिदमत करूंगा। लेकिन कुछ अरसा बीतने के बाद वादा इस बेटे से पूरा नहीं होता है। यानी कि ये बेटा जिस तरह का वादा इन्होंने किया था, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं अपने वालिदैन की जो है वो मरते दम तक खिदमत करता रहूंगा, उनकी देखभाल करता रहूंगा। लेकिन यह वादा इस बेटे से पूरा नहीं होता है, और उसके बाद मां जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाती है और अपनी सारी फरियाद सुनाती है। उस फरियाद में सारा कुछ जो है वो ये मां बयान करती है। लेकिन एसडीएम ये फैसला जो है लेता है, फैसला क्या लेता है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। और एसडीएम ने जांच करके फैसला मां की हक में सुना। ये एसडीएम फैसला लेता है। मां एसडीएम के पास जाती है और ये कहती है कि मैंने जायदाद अपने बेटे के नाम की थी, मैंने खरीदी थी, और उसके बाद मैंने अपने बेटे को जायदाद गिफ्ट की थी। बेटे ने साफ तौर पर वहां पे लिखा था, जब जायदाद गिफ्ट हुई थी उस गिफ्ट डीड में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि मां आप जब तक जिंदा रहेंगी तब तक मैं आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन ये लड़का, मेरा लड़का मेरी देखभाल नहीं कर रहा है। उसके बाद एसडीएम फैसला लेता है, फैसला मां की हक में सुनाता है। और जब यह फैसला आया तो बेटे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यानी कि एसडीएम ने फैसला दिया। एसडीएम के फैसला देने के बाद यह बेटा हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट का रुख करता है, और हाई कोर्ट में फैसला लड़के के हक में होता है। और एसडीएम
के फैसले को साइड कर लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि एसडीएम ये फैसला नहीं ले सकता है। हां, एसडीएम सिर्फ तहकीक कर सकता है, तहकीकात कर सकता है, फैसला नहीं ले सकता है। अब हाईकोर्ट में यह फैसला होता है कि ये जो जायदाद है, ये जायदाद मां के पास ही जाएगी, क्योंकि बेटे ने वादा किया है, वो वादा बेटे से पूरा नहीं हो रहा है। मामला बढ़ता गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद कागजात को खंगाला जाता है। कागजात के खंगालने के बाद गिफ्ट डीड को देखा जाता है, सारी चीजों को देखा जाता है, जो प्रक्रिया हुई थी उन सारी बातों को देखा जाता है, कागजात को देखा जाता है। और उसके बाद बात यहां तक पहुंचती है कि वालिदैन की खिदमत ना करने पे बेटे को वो जायदाद वापस करनी पड़ती है, और जायदाद जो है वो मां के फैसले में होती है, मां के पास जाती है। और उसके बाद गिफ्ट डीड को क्रैश किया जाता है। क्रैश करने के बाद यह हिदायत दी जाती है कि 28 फरवरी तक इनकी जायदाद वापस मिलनी चाहिए। यानी कि अंत में यह फैसला आता है कि ये जो जायदाद गिफ्ट में इस मां ने अपने बेटे के नाम की थी, ये जायदाद वापस मां के हित में जो है वो 28 फरवरी को दी जाएगी। लेकिन इसमें सोच विचार करने वाली बात है। सोच विचार यह है कि हमारे लिए फर्ज है कि हम अपने वालिदैन की जो है वो खिदमत करें। अगर आपको वालिदैन कुछ चीजें गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले आप वालिदैन की खिदमत करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा सोच से परे है। और यह फैसला आया, हमने भी 2-3 दिन इस पूरे मामले की जांच की, पड़ताल की, और पड़ताल करने के बाद हमने बिल्कुल इसकी तह तक पहुंचे, और तह तक पहुंचने के बाद यह पता चला कि ये जो मां थी, इस मां ने अपने बेटे को कुछ जायदाद गिफ्ट की थी, और गिफ्ट करने के बाद बेटे ने गिफ्ट डीड में लिखा था, उसने वादा किया था कि मैं अपनी मां का देखभाल मरते दम तक करूंगा, लेकिन यह वादा बेटा पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद ये जो जायदाद है ये इस बेटे के, ये इस मां के हक में दोबारा वापस चली जाती है।